दोस्तों, आज हम फिर प्रस्तुत हैं एक नई कहानी लेकर जिसमें डर है, रहस्य है और रोमांच है। रात का समय था। पहाड़ी इलाके का मौसम ठंडा और कोहरा भरा हुआ था। आसमान में चांद था, लेकिन बादलों और धुंध ने उसकी रोशनी को ढक रखा था, जैसे कोई राज छिपा हो। दूर कहीं उल्लू की आवाज़ गूंज रही थी और फिर सब कुछ फिर से चुप। इतनी चुप्पी कि अपने दिल की धड़कन भी साफ सुनाई दे। रोहन पेशे से एक फोटोग्राफर था, रोमांच और रहस्यों का दीवाना था। इस बार उसने ठान लिया कि वो कंदारपुर गांव की उस पुरानी चौड़ी हुई हवेली की तस्वीरें खींचेगा, जिसके बारे में कहते हैं कि रात में वहाँ लालटेन की हल्की सी रोशनी दिखती है और अजीब आवाज़ें भी आती है। गांव की चाय की दुकान पर जब उसने हवेली का नाम लिया तो वहाँ बैठे सब लोग अचानक चुप हो गए। बूढ़ा दुकानदार रमेश धीरे से बोला, बेटा, उस जगह मत जाना। वहाँ जो जाता है लौटकर नहीं आता, और अगर लौट भी आए तो पहले जैसा नहीं रहता। रोहन हंसा, अरे बाबा, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। रमेश की आंखें सिकुड़ गई। उसने आगे झुककर लगभग फुसफुसाते हुए कहा, अगर जाना ही है तो बस एक बात याद रखना बेटा, लौटकर पीछे मत देखना, चाहे कोई भी पुकारे, कोई रोहे या कोई चीखे। रोहन ने इस चेतावनी को मजाक में लिया और अपनी बाइक से जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता बेहद सुनसान था। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ थे। कहीं कहीं पत्तों के गिरने की आवाज़ आ जाती, मानो कोई पीछे पीछे चल रहा हो। ठंडी हवा कानों में सीटी जैसी आवाज़ भर रही थी। करीब आधे घंटे बाद रोहन को हवेली दिखाई दी। टूटी फूटी दीवारें, ऊपर उगी हुई बेलें और खिड़कियों से लटकते हुए पल्ले। पर सबसे अजीब ये था कि एक खिड़की से पीली रोशनी आ रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे गांव वालों ने बताया था। उसने कैमरा निकाला और फोटो खींचने लगा। पहला क्लिक हुआ ही था कि हवेली के अंदर से सर की आवाज़ आई, जैसे कोई जमीन पर पाँव घसीटते हुए चल रहा हो। रोहन की सांस थोड़ी तेज हो गई, फिर भी वह बढ़ता गया। हवेली का गेट बस हल्के धक्के से छर्र की आवाज़ करते हुए खुल गया। अंदर का आंगन सूखे पत्तों, जालों और अजीब सी सड़ी हुई बदबू से भरा था। वो खिड़की के पास पहुंचा जहां से रोशनी आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अंदर झांकने की कोशिश की, रोशनी अचानक बुझ गई। ठीक उसी पल किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, अब तुम लौट नहीं पाओगे। रोहन ने फटाक से पीछे देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। बस ठंडी हवा का झोंका उसके कान से गुजरता हुआ भीतर तक सिरन पहुंचा गया। लेकिन एक बात साफ थी, वो आवाज़ बिल्कुल असली थी, इतनी पास से जैसे कोई सचमुच उसके पीछे खड़ा हो। रोहन ने खुद को समझाया, शायद कोई भ्रम होगा, ठंड और अंधेरे का असर है। लेकिन उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे थे। वह अब हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा। लकड़ी का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे भीतर बुलाने के लिए छोड़ रखा हो। अंदर गुप्त अंधेरा था और हवा में सीलन और सड़न की गंध मिली हुई थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसकी टॉर्च की रोशनी दिल से भरे एक बड़े हॉल में फैल गई। दीवारों पर पुराने फटे हुए पर्दे लटक रहे थे। जमीन पर बिखरे बर्तन और टूटी हुई कुर्सियाँ थी। छत से लटकता झूमर आधा टूटा था और हल्की हवा में हिलते हुए किर्र की आवाज़ कर रहा था। हॉल के बीचों बीच उसे एक कुर्सी दिखाई दी और उस पर कोई बैठा हुआ। रोहन का गला सूख गया। उसने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। वहाँ एक औरत थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, पर उसकी लंबी पतली उंगलियां कुर्सी के हत्थे पर धीरे धीरे थिरक रही थी, जैसे किसी धुन पर ताल दे रही हो। कौन? रोहन ने हिम्मत करके पूछा। औरत ने धीरे धीरे सिर घुमाया, लेकिन चेहरा अब भी घूंघट में चुप रहा था। उसने बहुत धीमी पर खींची हुई आवाज में कहा, तुम आ ही गए। रोहन के पाँव जैसे जमीन में धंस गए। वह जवाब देने ही वाला था कि उसी पल पीछे से दरवाजा धड़ाम की आवाज से बंद हो गया। उसकी टॉर्च हिलने लगी और रोशनी एक पल के लिए बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ उसकी तेज सांसें और दूर से भागती हुई एक अजीब सी गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। जब टॉर्च फिर जली, कुर्सी खाली थी, औरत वहां नहीं थी।
अचानक उसके पीछे लकड़ी के फर्श पर तेज कदमों की आवाज आई। यह आवाज नजदीक आती जा रही थी। रोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने दुकानदार की बात याद की, लौटकर मत देखना, लेकिन ये कदमों की आवाज जैसे उसके कानों में हथौड़ों की तरह पड़ रही थी। डर और जिज्ञासा ने उसकी गर्दन पर काबू पा लिया और उसने धीरे धीरे पीछे मुड़ना शुरू किया। उसकी टॉर्च की रोशनी ने जो दिखाया, उसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। वही औरत, लेकिन अब बिना घूंघट के। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें पूरी तरह काली, होठ सिले हुए और त्वचा फटी हुई, जैसे कई सालों से सड़ी हो। वह मुस्कुरा नहीं रही थी, लेकिन उसकी काली आंखों में एक सवाल जैसे वर्षों से लिखा था, अब कहाँ जाओगे? और अगले ही पल उसने एक लंबी चीख जैसी हंसी छोड़ी जो पूरे हॉल में गूंजने लगी। रोहन के कानों में वह डरावनी हंसी हथौड़ों की तरह गूंज रही थी। उसकी टॉर्च कांपते हुए उसके हाथ से गिर गई और अब पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। अचानक हवा और ठंडी हो गई, जैसे किसी ने उसके चारों तरफ बर्फ डाल रखी हो। अंधेरे में उस औरत की कदमों की आवाज उसके चारों तरफ गूंजने लगी, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी पीछे से। हर बार उसके कान के बेहद करीब से फुसफुसाहट होने लगी, पीछे मत देखना, लेकिन तुमने तो देख लिया। रोहन ने हिम्मत जुटाई और अपने बैग से मोबाइल निकाला, फ्लैश लाइट ऑन की और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन दरवाजा अब गायब था। उसकी जगह बस टूटी हुई ईंटों की दीवार थी। अचानक उसके पैरों के नीचे का फर्श चरमराने लगा, नीचे से जैसे कोई खींच रहा हो। वह गिरते गिरते बचा, लेकिन उसकी नज़र सामने के कोने पर पड़ी। वहाँ एक पुराना आईना रखा था, धूल से भरा हुआ। आईने में उसका अपना चेहरा नहीं, बल्कि वही औरत दिखाई दे रही थी। वह उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी, लेकिन असलियत में वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ आईने में उसने अपने काले होठों को जोर से खोला। उसका सिला हुआ मुंह फट गया और उसके मुंह से बस 3 शब्द निकले, मेरे साथ चलो। आईने के शीशे में अब एक अंधेरी गहरी सीढ़ियाँ दिखाई दे रही थी, जो नीचे कहीं अनजान जगह पर जाती थी, जैसे कोई दूसरी दुनिया हो। रोहन डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैरों में किसी ने बर्फ सी ठंडी पकड़ डाल दी थी। नीचे देखा तो 2 कंकाल जैसे हाथ उसकी एड़ियों को जकड़े हुए थे। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और भागा। हॉल से निकलते निकलते वह एक लंबे गलियारे में पहुंचा। गलियारा अंतहीन लग रहा था। दोनों तरफ बंद दरवाजे, जिनके पीछे से हल्की हल्की फुसफुसाहट और रोने की आवाजें आ रही थी। एक दरवाजा अचानक खुद ब खुद खुल गया। अंदर जागा तो उसका दिल रुक सा गया। वहाँ कई पुराने काले सफेद फोटो टंगे थे और हर फोटो में अलग अलग लोग थे, जिनके चेहरों पर वही डर था जो अभी रोहन के चेहरे पर था। लेकिन सबसे नीचे की कतार में आखिरी फोटो में वो खुद था और फोटो में उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। उसके हाथ पांव फूल गए। तभी पीछे से वही ठंडी आवाज आई, अब तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। उसने बिना पीछे देखे पूरी ताकत से दौड़ लगाई। धुंध, अंधेरा और ठंडी हवा उसके चारों ओर घूम रही थी। दौड़ते दौड़ते अचानक वह बाहर के आंगन में आ गिरा। गेट खुला था और उसकी बाइक वहीं खड़ी थी। वह बाइक पर चढ़ा और बिना पीछे देखे तेजी से निकल पड़ा। गांव पहुंचकर उसने चैन की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने हेलमेट उतारा और अपने घर के शीशे में देखा, उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थी और उसी क्षण उसके कान में वही फुसफुसाहट गूंजी, मैंने कहा था ना, लौटकर मत देखना। ये कहानी का पूरा डर और रहस्य इसी चरम पर पहुंचकर खत्म होता है। उस आत्मा ने रोहन को भी आत्मा बना दिया। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसे राज भी होते हैं जो वो राज ही रहे तो ठीक रहता है, वो राज खोले तो जिंदगियां खत्म हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।